जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। मैं रमन सर आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ फिजिक्स का प्रकाश के प्रावर्तन भारतीय विवरण बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बता चुके हैं और आज की क्लास में आपको हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताने वाले हैं और उसमें कैसे कैसे आंसर क्या होता है आपको पूरा डिटेल्स से हम आपको बताने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ, फिजिक्स, साथ में आपको बायो, सभी केमिस्ट्री, सभी का क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा। और मैथ खासकर आपको 9, 10, 11, 12 सभी क्लास का मैथ आपको पढ़ाया जाता है। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट आपको उसका लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में आपको यहाँ पे लिंक दिखाई देगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है, आपको एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ तीनों का परिभाषा हमसे पूछा। कहेंगे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी कि मान के चलिए ये एक कोई प्रकाश केंद्र है, यहाँ से प्रकाश निकलता है और सभी दिशा में ये फैल जाता है, इसे ही क्या कहेंगे? अपसारी। अप रहेगा तो इसका मतलब है ये फैलेगा। और समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, यानी कि प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर, जैसे कहीं से प्रकाश निकलेगा और वो एक दूसरे क्या हो? समांतर हो, उसे ही क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में कहा गया सूर्य का प्रकाश। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? चलिए देख लेते। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिलता है या मिलती हुई प्रतीक होता है, ऐसे किरण पुंज को ही ऐसे किरण पुंज में किरण के बीच की दूरी घट जाती है, ऐसे किरण पुंज को क्या कहा जाता है? अभिसारी किरण पुंज। ऐसे याद रखेंगे। देखिए अपसारी यानी एक जगह से निकलेगा और सभी दिशा में फैल जाएगा, उसे अपसारी कहेंगे। सभी दिशा से आएगा और एक जगह पे मिलेगा, उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और एक दूसरे के समांतर चलेगा, तीन गो चार गो जितना प्रकाश हो हजारों संख्या में सभी एक दूसरे के समांतर चलेगा, तो वो क्या हो गया? समांतर किरण पुंज हो गया। तो एक नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग को दिया गया है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि जिससे प्रकाश क्या हो? आसानी से आर पार हो जाए। जैसे हवा में देखते हैं हम लोग को पता भी नहीं चलता है, प्रकाश आर पार होते रहता है। पानी से भी प्रकाश क्या होता है? आर पार हो जाता है। ये सब क्या हो गया? इत्यादि लिख देंगे। ये हो गया हमारा पारदर्शी। पारभासी के बारे में बात करें, ऐसे पदार्थ जो खुद पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होके जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहता है। जैसे दूध, खून यानी कि रक्त इत्यादि। यानी कि जिसमें प्रकाश आया, मान चलिए 100% प्रकाश आया और वह क्या करेगा? इसमें से एक छोटे से भाग से ही अपने से होकर, यानी कि इसमें से 90% प्रकाश अपने पास रख लेता है, कुछ ही भाग को क्या करेगा? 10% प्रकाश को बाहर जाने देगा। वही क्या हुआ? पारभासी हो गया। और अपारदर्शी कहा गया है। अपारदर्शी ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे लकड़ी, पत्थर, देखिएगा इस पर लाइट मारिएगा तो ये आर पार नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है, आपको कहा गया प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखेंगे प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ये क्या हुआ? प्रकाश के परावर्तन हुआ। ये परिभाषा आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम जब टेस्ट लिए थे ऑफलाइन क्लास में, तो वहाँ पे अधिकांश विद्यार्थी को देखे थे यही मिस्टेक किया था। हम पूछे थे प्रकाश के परावर्तन के नियम, और वह प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं वह बता देते। तो ये हो गया इसका परिभाषा। प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये चीज हमको लिखना है। पहला कहा गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या कहा गया? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन होता है? ये बीच वाला होता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब क्या होता है? इस बीच में डॉट डॉट होता है। तीनों एक ही समतल, यानी कि एक ही समतल में ऐसे करके आप लोग पढ़े होंगे। तीनों एक ही समतल में होते हैं, उससे ही प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कहा जाता है। दूसरा में कहा गया आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी कि जो आपतन कोण I होगा वो परावर्तन कोण R क्या होता है? आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण
आर होता है। ठीक है, चलिए आगे के आंसर देखिए। कहा गया है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी, आभासी का ही दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक। प्रतिबिंब में क्या अंतर है, लिखेंगे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। अब चलिए हम अंतर बताते हैं। 1 नंबर, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीक होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एक साइड वास्तविक प्रतिबिंब, एक साइड काल्पनिक प्रतिबिंब। 1 नंबर देखिए, यहाँ तक लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और इस साइड में 1 नंबर में लिखिएगा, यहाँ से लिखिए यहाँ तक काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर उसका दूसरा नंबर पॉइंट कहा गया वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस साइड लिखेंगे 2 नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस साइड लिखेंगे 2 नंबर में आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। उसका चौथा नंबर पॉइंट लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को ठोस रेखा से दिखाया जाता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं या टूटी रेखा से दिखाया, यानी कि ठोस रेखा। जैसे अभी हम ये ऐसे करके पा रहे हैं तो ये क्या हुआ, वास्तविक हुआ। इसी को हम काल्पनिक हमको दिखाना है तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कट इसमें मारेंगे तब जाके यानी कि होगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डॉटेड करेंगे तो क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब का हो गया। उसके बाद कहा गया है 5 नंबर, जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के तीन विशेषता को लिखेंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 3 विशेषता निम्नलिखित है। हो जाएगा पहला नंबर, प्रतिबिंब सदा दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सदा दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा नंबर हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। तीसरा नंबर हो जाएगा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। 3 गो लिख देंगे, हो गया। 3 गो पूछा था हमसे। उसके बाद क्वेश्चन आ गया, ये सब क्वेश्चन देखिए, जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, मोस्ट भी आई क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट वाला जितना भी क्वेश्चन होता है बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें भी लिखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। 1 नंबर में लिखेंगे गोरीय दर्पण के टुकड़े की बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है, यानी कि गोरीय दर्पण की बाहरी सतह, ये गोरीय दर्पण लेंगे एक छोटा सा आधा टुकड़ा, उसके बाहरी सतह को यानी कि इसको इस तरह से बाहर से रजित कर देंगे तो इससे क्या बनता है, अवतल दर्पण बनता है। और कहा गया जबकि गोरीय दर्पण की भीतरी सतह को रजित करने से उत्तल दर्पण बनता है, यानी कि गोरीय दर्पण को अंदर से अगर इसी को रजित कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। उसका दूसरा कहा गया अवतल दर्पण से आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है जबकि उत्तल दर्पण से सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। उसका तीसरा पॉइंट कहा गया है अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना सकता है जबकि उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा नहीं बना सकता है। 7वां क्वेश्चन कहा गया है, 1 मिनट, 7वां क्वेश्चन है गोरीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है। लेकिन गोरीय दर्पण के ध्रुव से गोरीय दर्पण के वक्ता केंद्र की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे सामान्यतः आर से दर्शाया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग पूरा बुक का पूरा फिजिक्स का अगर क्वेश्चन आंसर पाना चाहते हैं क्लास 10वीं का या 9वीं जो भी क्लास के आप लोग अगर पाना चाहते हैं, अगर आप क्लास 10वीं का फिजिक्स का पूरा बुक का क्वेश्चन आंसर ऐसे ही पाना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में हमको बताइएगा, जो आगे चैप्टर का भी वीडियो बना दीजिए। तो आप लोग को पूरा बुक का हम क्वेश्चन आंसर ऐसे PDF बना के दे देंगे। अगर आप लोग इसका PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, वहाँ से आप लोग PDF ले लीजिएगा। टेलीग्राम पर मेरा चैनल का नाम है एक्सेंट मैथ क्लास, जो कि मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। आपको जब भी इसका यानी कि एग्जाम समय आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मोस्ट भी क्वेश्चन जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का आपको, और साथ में मैथ का तो आपको बता ही जाता है। जैसे कि पीछे सर आपको 7 क्वेश्चन बताए थे जिसमें से कि आपको 4 क्वेश्चन वही आया था जो हम 7 VVI क्वेश्चन आपको लगाए थे। चलिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस तथा वक्ता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाइए। ये कहा गया है इस चित्र को भारती भवन की पुस्तक के पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर 4 का चित्र 1.8 का ए को देखकर बनाए, यानी कि 1.8 जो फिगर है वो आपको बना लेना है, ठीक है।
4 नंबर पेज में आपको होगा इसका आंसर। चलिए 9 नंबर है, उत्तर दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कहा जाता है क्योंकि उत्तर दर्पण का एक डिश विशिष्ट होता है जिन्हें वाहनों से पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाते हैं। ये वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है जिससे देखने में आसानी होता है। यानी कि उत्तर दर्पण जो है बहुत दूरी तक के जगह को दिखाता है, साथ में इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है तो सीधा बनता है। 10वां क्वेश्चन कहा गया है अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F=R/2। तो ये भी कहा गया है इसी चित्र में इस चित्र को भारतीय भवन पुस्तक के पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर 6 में लिखे हुए। अगर आप लोग कहिएगा तो इसका पूरा बोर्ड पे हम आपको सोल्यूशन करके F=R/2 आपको हम बता देंगे। मोस्ट VVI क्वेश्चन ये भी है। और गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र ये तो मोस्ट VVI है, समझाए। तो देखिए 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V होता है, जहाँ U जो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, F जो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, U क्या होता है तो वस्तु दूरी, और V क्या होगा तो प्रतिबिंब दूरी होगा, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा V। और इसको प्रमाणित कैसे किया जाता है जो कि 5 में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा, आप लोग लिख के कमेंट करिएगा दर्पण सूत्र प्रमाणित कीजिए। तो उस पर हम आपको एक वीडियो 10 मिनट का होगा, पूरा बोर्ड पे आपको एक एक चीज़ हम लिख के आपको या कॉपी पर ही कहिएगा तो आपको पूरा हम समझा देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे का 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बेलनाकार दर्पण एक सतह से समतल दर्पण और उत्तर दर्पण का संयोग है। ऊर्ध्वाधर यह एक समतल दर्पण क्षैतिज एक उत्तर दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति की लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति की शरीर की चौड़ाई कम होगी। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई देता है। तो चलिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन जितना था हम आपको बता चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखिए ये आंसर कुछ इसमें इस तरह से दिया हुआ है, तो आप लोग कहिएगा तो इसको हम अपने कॉपी पे आपको पूरा डिटेल में आपको हम लिख के एक एक क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, क्योंकि इसमें आपको हम डायरेक्ट बता देंगे अगर जो इतना नंबर पेज में है इतना नंबर पेज में है तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उससे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम वीडियो डालेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है और अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।